सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। कमाल है। और मेन चीज एक चीज देखो कि ये रमजान में मतलब ये मतलब एक मैसेज है इसमें भी। एक जमाने में रमजान में कोई किसी को अरेस्ट करने नहीं आता था, ये भी एक मैसेज है। चलो चलो करो, बनाओ बनाओ, ये एक मैसेज है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। विक्रम सिंह साहब बिल्कुल साफ बता देंगे कि पुलिस की भाषा में मिट्टी में मिलाना किसको बोलते हैं। अतीक के साथ जो हो रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इंतजार है कि इनके कुछ लोग मिट्टी में मिलें। अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रिजवान साहब की सब इज्जत करते हैं और वो जो बात कहते हैं वो देश प्रेम की, समाज के भले के लिए कहते हैं और सब उनसे सहमत है। मैं भी उनकी बात से 100% नहीं 200% सहमत हूं। मिट्टी का मिलाने का मतलब है वो उनका गिरोह, उनकी नाजायज संपत्ति, उनके नाजायज गिरोह को बिल्कुल मटिया मेट कर देना। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? गलत साबित हो गया। मैं गलत साबित हो गया। मैंने एक बात बोली थी बंद लिफाफे में कि गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ा जाएगा और असद पकड़ा जाएगा। ये मैं नहीं बोला था, एंड आई रिमेंबर। और साहब बिल्कुल अब क्या कहें, गलत प्रूव हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जितना भी मैंने डॉट ज्वाइन करके देखा था, जितना मैंने कैलकुलेट करके देखा था, और अभी कल परसों भी डिबेट में मैं कह रहा था कि नहीं, मेरे हिसाब से ये मिट्टी में मिलना नहीं है, मेरे हिसाब से ये मिट्टी में मिलना नहीं है। मैंने डिबेट में ये बात बोली है कि नहीं, मुझे इस बात से शिकायत है, उस बात से शिकायत है, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। 2 दिन पहले बिजनौर में, वेस्टर्न यूपी को मैं बिलोंग करता हूं, एक 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा को भी पुलिस ने मार गिराया। ये बात मैंने कल परसों डिबेट में बोली थी कि इसको कम्युनली ना देखा करो, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। एंड देयर वर वेरियस रीजंस जो मैंने एक जिम्मेदार कमेंटेटर की हैसियत से अपने दिल में एक पर्दा डाल के रख रखे थे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बिल्कुल सही बता रहा हूं। मैं इसी बात से एक नाखुश भी था कि यार ये सब पकड़ा धकड़ी जो चल रही है, बिकॉज एज अ लॉयर मुझे ये पता है कि ये कैसे जो ये कन्विक्शंस हैं ये कैसे कम्यूट होते हैं, कैसे ये ख़त्म होते हैं सरकारें बदलने के बाद। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था बोला कि रमज़ान में, एंड यू नो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस। हमने वो दौर देखा है जब रमज़ान में किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस नहीं आती थी, ठीक। और जो भी ये अतीक बोल रहा था कि मिट्टी में मिला रहे हो, अब हमें रगड़ रहे हो, मिट्टी में तो मिला दिया, यू नो, बिल्कुल मैं आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही होगी कि ये मुझे चीज़ इम्प्रेस नहीं कर रही थी। मैं कह रहा था नहीं यार, ये सारे सीजन्ड क्रिमिनल्स हैं, और ये इस तरह से बोलना और फिर डिबेट में खुश होना कि देखो वो खुद कह रहा है मैं मिट्टी में मिल गया, मैं इस चीज़ पर भी बिलीव नहीं कर रहा था। आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। एंड रमज़ान के टाइम पर, एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग। और अब ये आज ये मैसेज गया है अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अक्रॉस क्रिमिनल लाइंस, कि कल हमने वो, आप लोगों ने न्यूज़ नहीं फॉलो करी होगी, वो भी बड़ा कुख्यात अपराधी था, 2.5 लाख का इनाम था उस पर, आदित्य राणा, उसको गिराया है असद। एंड अब 2024 का चुनाव, ये तो तय है चुनाव कि ये अब अपराध बनाम सरकार लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा, अपराध बनाम सरकार। और योगी जी को, एंड देयर वर मेनी रीजंस, आज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, पहले नहीं कर सकता था। मुझे ये लगता था कि ये क्रिमिनल ज्यादा बड़े हो गए हैं,
फैमिली ज्यादा बड़ी हो गई है, क्रिमिनल के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी क्राइम में आ गई है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना स्ट्रांग मैसेज अब क्राइम को दिया जाएगा जितना योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि जो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में बात बोली कि मिट्टी में मिला देंगे, आज हल्ला तो चैनल्स पे बहुत दिन से मच रहा था, पर आप लोगों को पता होगा मैं चुप था, आई वाज कीपिंग माय कार्ड्स क्लोज टू माय चेस्ट। आज ये बात साबित हुई है एंड इट इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज जो अगेंस्ट क्रिमिनलिटी दिया गया है, और अ वेरी स्ट्रांग मैसेज जो अगेंस्ट अपीजमेंट भी दिया गया है। मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल एनकाउंटर, it is a encounter conducted during Ramzan, a day before Jummah. So it is a very strong message against criminals. कल आदित्य राणा का, आज असद का, और forget about community lines. Forget about community lines. चोक ले गई सब अपराधियों की, चोक समझ लीजिए आप कि अब उनको पता है ये चुनाव अपराध वर्सेस सरकार है, और अब योगी आदित्यनाथ ना राणा को देखेगा, ना किसी सिंह को देखेगा, ना असद को देखेगा। और अब ये बहुत बड़ी, ये रादर ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे थे ना, आई वॉज ओके, अच्छे हो रहे थे, क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल था, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो अतीक ग्रुप ने दे दिया था योगी को। ये डू एंड डाई सिचुएशन बन जाती किसके लिए? योगी आदित्यनाथ के लिए, कि जब ये बात होती कि कहां है असद और 2024 का चुनाव भी सर पर होता। मैं इसको पॉलिटिकल भी नजरिए से समझा रहा हूं। बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया था, जिसको हम लोगों की भाषा में कहा जाता है, बहुत गलत बयाना ले लिया था। यही अपराध अगर मुंह ढक के, छुप के, हेलमेट पहन के, दो आदमी स्कूटर से आए, मोटरसाइकिल से आए, गोली मारी, चले गए, और अपराधियों ने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि किसने अपराध किया है, तो यानी कहीं ना कहीं अपराध में भी डर नजर आता। लेकिन जो ये खुला नंगा अपराध किया गया था, और दोस्तों मैं बोल नहीं पा रहा था, मैंने बोला तो मैं बोलता हूं जो मन में बात होती है, लेकिन अपराध, आतंकवाद, अब जैसे बठिंडा का किस्सा हुआ है, इस पे मैंने वीडियो नहीं बना रहा मैं, बिकॉज आई वांट द ट्रुथ टू कम आउट। अब हम बता दें आतंकवादी हमला और निकले कुछ और, ठीक है, तो हमें एक शौक नहीं रहता कि चलो 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 बनाओ। तो इतना बड़ी ये घटना है और इतना खुला अपराध किया था। एंड यू नो, एक चीज ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था, पर यह बात आज बता रहा हूं। एक वीडियो आया था जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूं, कि उस पतले से गलियारे में, मैं दिखाऊंगा नहीं, एक पुलिस बॉडीगार्ड, इसका दो थे, एक को तो वहीं गोली मार दी, वो भाग रहा था, यानी मुस्लिम की तरफ, गुड्डू मुस्लिम की तरफ उसकी पीठ थी, और लगभग वो डिस्टेंस 10 मीटर का था। यानी अब उस गार्ड से गुड्डू मुस्लिम या इन क्रिमिनल्स को कोई डर नहीं था, वो निकल रहा था कवर लेने के लिए, और पीछे से उस पर बम मारा गया। यू नो, ये चीज किसी चैनल पर डिस्कस नहीं हुई, और मैं भी थोड़ा चुप रहा, आज बता रहा हूं। उस चीज ने मुझे और फिर बाद में उसकी डेथ हुई, मुझे साथियों जबरदस्त डिस्टर्ब किया था उस चीज ने, जबरदस्त, कि उस आदमी को, मतलब एक आदमी जो कवर लेने जा रहा था, हथियार उसका गिर चुका था, तुम्हारे लिए वो थ्रेट नहीं था, तुमने दुश्मनी के दायरे से बढ़ के उस सरकारी आदमी को मारा। और यही राजू पाल के कांड में हुआ था, वहां भी 2 मारे गए थे, और उमेश पाल की उसमें 2 सिपाही हमारे शहीद हुए थे। सो जब सिपाही शहीद होता है तो इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पुलिस के इंटरनल मैकेनिज्म में कि यार इसको सजा देनी है। लेकिन मैं नहीं उम्मीद कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। और मैं, अगर मेरे दिमाग में कुछ बात थी तो ये थी ईद के बाद, लेकिन क्रिमिनल्स के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, अपीजमेंट के खिलाफ ये बहुत बड़ा मैसेज है जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। एंड पूरा चुनाव 2024 का आने वाला, और क्यों नहीं हो, जब चुनाव जाति पर, भ्रष्टाचार पर, किसी चीज पर, मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो इस पर क्यों नहीं।
आने वाला 2024 का चुनाव सरकार बनाम अपराध होने जा रहा है और स्वीप करने जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में, यूपी में भाजपा, ऑफ कोर्स मोदी जी के लीडरशिप में आने वाले लोकसभा चुनाव में। आई एम स्टिल अनएबल टू बिलीव कि मुझे लगता था ये परिवार अब इतने बड़े हो गए हैं कि इनके इतने शूट आउट कर गए हैं, शूट आउट मीन्स ब्रांच आउट कर गए हैं कि अब इस तरह का डेयर डेविल काम, हाँ पैर में गोली मार दी, कंधे में गोली मार दी तो मैं मानता था। एंड मेरे नज़रिए से, मेरे अनुभव के नज़रिए से आई हैव बीन प्रूव रॉन्ग एंड आई कंसीड। और गुड्डू मुस्लिम के लिए तो मैं श्योर था। और हाँ, आज से 3-4 दिन पहले जब अब्दुल कवी ने, जो 18 साल से जो राजू पाल की हत्या में इन्वॉल्व था, जब उसने लखनऊ में सरेंडर किया तो दैट वॉज ए वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि गुड्डू मुस्लिम और अब्दुल कवी की गिरफ्तारी नहीं होगी, पर असद के लिए मैं श्योर था कि उसकी गिरफ्तारी होगी। सो आई कंसीड दैट आई गॉट इट रॉन्ग। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।